बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आज मामला है डेडलाइन का। 27 अप्रैल 2023 सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डेडलाइन मुकर्रर की गई थी सियासी जमातों में मुज़ाकरात के हवाले से। डेडलाइन मुकर्रर की गई थी 21 अरब के फ़ंड्स जारी करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पंजाब में इलेक्शन करवाने के लिए। बदकिस्मती से कोई भी किसी भी डेडलाइन पर जो है अमल दरामद नहीं हो सका। ना फ़ंड मिले और ना मुज़ाकरात के मुज़ाकरात में पेशरफ्त के मुतल्लिक जो है वो कोई ब्रेक थ्रू जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। आज जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हुई तो उस मौजूदा बेंच के सामने अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान मलिक मंसूर उस्मान अवान ने रिपोर्ट पेश की कि पहला ही सवाल जो था वो चीफ जस्टिस का यही था कि जो मुज़ाकरात के लिए डेडलाइन थी उसका क्या बना, मुज़ाकरात हुए कि नहीं हुए। उस पर अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि हम राब्ते में आ चुके हैं, हमने राब्ते शुरू कर दिए हैं और जो कमेटी है वो भी बन गई है। लेकिन जब रब्ता किया गया असद कैसर के साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा से, तो उन्होंने बताया कि मेरे पास मैंडेट नहीं है, ये मैंडेट शाह महमूद कुरैशी के पास है। तो फिर हमारा रब्ता हुआ उनसे भी, शाह महमूद कुरैशी के साथ भी रब्ता हो गया है और आज शाम जो है ये मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी बताया कि चेयरमैन सेनेट ने भी जो है वो दोनों फ्री कैन को जो है वो कमेटी के लिए नाम मांगे हैं और मुज़ाकरात में पेशरफ्त होने जा रही है। आज जब ये रिपोर्ट पेश की गई और सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया था वो थोड़ा नरम था और सुप्रीम कोर्ट ये बार बार ये चाह रही थी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर बंदयाल साहब ये बार बार फरमा रहे थे कि हमारा मकसद है कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो एक नुक्ते पर इकट्ठी हो जाएं और इलेक्शन के हवाले से कोई फ़ैसला कर लें कि इलेक्शन कब होने हैं, कैसे होने हैं, किस डेट को होने हैं और किस तरह होने हैं। तो उन्होंने फिर एक और चीज़ आज भी उन्होंने जो रिमार्क्स दिए उसमें उन्होंने ये कहा कि हम ये चाह रहे हैं मुज़ाकरात हों, सियासी डेडलॉक जो है वो ना हो, लेकिन अगर ये मुज़ाकरात कामयाब ना हुए या मुज़ाकरात ना हुए तो आइन भी मौजूद है और इस हवाले से फ़ैसले भी मौजूद हैं। सो उन्होंने ये एक क्लियर किया कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो फिर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करेगी और जो है वो बड़ी जल्दी जो है इस पर कोई फ़ैसला और आ जाएगा या कोई कार्रवाई होगी। हम सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसले से पीछे हटने जा रही है या सुप्रीम कोर्ट जो है उनको अपने फ़ैसले के साथ साथ कोई फेस सेविंग का मामला भी दरपेश है। इस पर हम बात करेंगे। और फिर आज जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल कर लिया है। ये एतमाद का वोट हासिल क्यों किया, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके मुतल्लिक भी हम आपको आगाह करेंगे। हम पहले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ। सुप्रीम कोर्ट में आज जो हेयरिंग हुई उसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा बेंच ने जो रिमार्क्स पास किए उससे ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई फेवर देना चाह रही है या रिलैक्स करना चाह रही है गवर्नमेंट को और सियासी जमातों को कि वो अपना कोई फ़ैसला कर लें। इसमें आज हमने मुख्तलिफ़ लोगों से बात की, आइनी और कानूनी माहिरीन से बात हुई, मुख्तलिफ़ आरा जो है वो सामने आई हैं। उन्होंने ये कहा है, जो कानून के माहिर हैं वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का काम जो है वो सालसी नहीं है, मुज़ाकरात करवाना नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अगर सुप्रीम कोर्ट का ये आर्डर है और इस आर्डर पर इस आर्डर को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी कोई फेस सेविंग जो है वो शायद चाहिए होगी और सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक इस केस के साथ रहेगी जब तक ये कोई फ़ाइनल डेट नहीं आ जाती। और सुप्रीम कोर्ट अगर ये इस मामले को यहाँ पे छोड़ती है तो फिर इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले से पीछे जो है वो हट गई है, लिहाजा ये सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं करेगी। जहाँ तक मामला है जो सियासी मुज़ाकरात में डेडलॉक था उस पर आज जब ये रिपोर्ट पेश की गई अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की तरफ से कि चेयरमैन सेनेट ने दोनों तरफ से नाम तलब किए हैं और ये नाम जो है वो आ भी गए हैं और ये शाम तक मुज़ाकरात शुरू भी हो जाएंगे। इस पर कोई ख़ास जो है वो रिएक्शन नहीं आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से
इतना ज़रूर पूछा गया कि चेयरमैन सेनेट जो है वो किस हैसियत से ये मुज़ाकरात करवा रहे हैं और ये मुज़ाकरात वो क्यों करवा रहे हैं जबकि दोनों पार्टियों के दरमियानी मुज़ाकरात होने थे। तो उस पर उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट को कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो है फेडरेशन की अलामत है और चेयरमैन सेनेट जो है वो सिर्फ जो है वो सहूलतकार का किरदार अदा कर रहे हैं ताकि दोनों फ़रीक़ैन को एक मेज़ पर इकट्ठा किया जा सके और एक मेज़ पर इकट्ठा करके जो है वो दोनों को बातचीत के लिए राज़ी किया जाए और बातचीत आगे चले। ये समाअत जो है वो इतनी लंबी चौड़ी नहीं थी आज। समाअत में शाह महमूद कुरैशी भी गए, फवाद चौधरी भी गए, फैसल जावेद भी गए और शेख रशीद भी वहाँ मौजूद थे। हुकूमती अहदेदार जो है उसमें से कोई वहाँ पे नहीं था कोई, क्योंकि हुकूमत जो है वो इस बेंच को तस्लीम ही नहीं कर रही और ना ही इस बेंच का फ़ैसला जो है वो तस्लीम किया जा रहा है। जबकि इससे पहले जो बेंच जिस बेंच ने इलेक्शन के बारे से फ़ैसला किया था उसे भी 4-3 के तनासब से जो है तस्लीम किया जा रहा है, 3-2 के तनासब से तस्लीम नहीं किया जा रहा। बार बार जो है वो करारदादें पेश की गई, बार बार जो है वो मोशंस आई, तारीख पेश की गई, कानून साजी की गई, लेकिन उस पर जो है वो कोई ख़ास जो है वो अमल दरामद नहीं हुआ। तो इसीलिए आज गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट की तरफ से, कौमी असम्बली की तरफ से एक ख़त भी लिखा गया सुप्रीम कोर्ट को, जिसमें ये कहा गया कि शायद सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट की तौहीन की मुर्तकब हो रही है। तो इस वाले से आज ये ख़त वहाँ पर पहुँचा सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर चीफ जस्टिस को भी पहुँचाया गया, तमाम जज साहिबान को भी पहुँचाया गया, उस पर कार्रवाई भी हुई। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में जो आर्डर पास होना था वो अभी तक आर्डर पास नहीं हुआ और इस पर मज़ीद पेशरफ अभी बाकी है। लेकिन आज सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है वो ये हुई कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एतमाद का वोट हासिल किया है कौमी असम्बली से और उन्हें 180 अरकान ने उस अरकान ने वोट दिया और उन पर एतमाद का इजहार किया है। आज ज़ोराना था पहले पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से और उस ज़ोराने में 171 से ज़ायद अरकान जो है वो मौजूद थे। इस एतमाद के वोट का जो है वो क्यों ज़रूरत पड़ी? इससे पहले नून लीग ने ये बात तस्लीम नहीं की थी कि वो एतमाद का वोट हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जब बात आई वज़ीर-ए-आज़म के एतमाद की और पार्लियामेंट के एतमाद की और उसकी खुदमुख्तारी की, तो फिर ये फ़ैसला किया गया कि वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद का वोट हासिल करना चाहिए। आपको याद होगा कि इसी जो हेयरिंग हो रही है इस फ़ंड के हवाले से, जो मालियाती बिल मुस्तरद हुआ था कायमा कमेटी में और फिर कौमी असम्बली ने मुस्तरद किया, तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिमार्क्स आए उसमें ये कहा गया कि क्योंकि अगर वज़ीर-ए-आज़म एक मालियाती बिल जो है वो पास नहीं करवा सकते तो फिर लगता ये है कि उन्हें ऐवान का एतमाद हासिल नहीं है। इस तनाज़ुर में जो है, इस रिमार्क्स के बाद जो है ये ज़रूरत महसूस की तमाम जो PDM की इत्तेहादी जमातें हैं, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम एतमाद का वोट हासिल करेंगे और आज बाकायदा एक करारदाद पेश की गई, उसमें जो है वो एतमाद के वोट का, और करारदाद किसने पेश की? करारदाद पेश की बिलावल भुट्टो ज़रदारी, जो इस मुल्क के वज़ीर ख़ारजा भी हैं, उन्होंने ये करारदाद पेश की और फिर 1 बाय 1 इस पर वोटिंग हुई और वोटिंग के बाद जब अनाउंसमेंट हुई तो वो 180 अरकान ने जो है इस वज़ीर-ए-आज़म पर एतमाद का इज़हार किया। लिहाजा लग क्या रहा है बल्कि जो सूरत हाल बन रही है वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट जो है वो आमने सामने खड़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट कोई अगर रिमार्क्स पास करती है या कोई फ़ैसला देती है तो पार्लियामेंट उसके सामने खड़ी होती है। पार्लियामेंट जो है कोई फ़ैसला करती है, कोई करारदाद पास करती है या कोई कानून पास करती है तो सुप्रीम कोर्ट उसे जो है वो उसके सामने खड़ी है और उसके ख़िलाफ़ जो है फ़ैसले आ रहे हैं। जैसे एक बिल पास किया गया पहले कौमी असम्बली से, फिर सेनेट से, फिर सदर पाकिस्तान ने दस्तखत ना की और फिर वो मुश्तरका इजलास में जो है वो बिल पास हुआ, तो उस बिल को भी जो है वो कानून बनने से रोका गया। अल्दो वो बिल 10 दिन के बाद ख़ुद ही उसने कानून की शक्ल इख्तियार की और बाई लॉ जो है वो पार्लियामेंट की तरफ से उस कानून का नोटिफिकेशन जो है वो बाकायदा जारी कर दिया गया। तो मामला ये है कि दोनों इदारे जो है वो अब तहरीक इंसाफ और चेयरमैन इमरान खान जो है वो एक साइड पे हो गए हैं
और सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट जो है वो आमने सामने खड़ी हुई है। लेकिन इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, हमें ये बताया जा रहा है कि आइंदा आने वाले जो चंद दिन हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल हैं। और इन दिनों में ये फ़ैसला हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ खड़ी है, पार्लियामेंट कहाँ खड़ी है और तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है। क्योंकि 13 अगस्त को कौमी असम्बली की मुद्दत जो है वो ख़त्म हो रही है और 13 अगस्त के बाद सितंबर और अक्टूबर जो है उसमें ये इलेक्शन होने हैं। हुकूमत ने अपनी कैलकुलेशन कर ली है और ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात शुरू होने वाले हैं और दोनों अफ्रीकैन भी राज़ी हैं। अब ये मामला जो है वो इस पे डिस्कस किया जाएगा कि इलेक्शन की तारीख जो है वो कब होनी चाहिए, अक्टूबर में हो, सितंबर में हो या इससे पहले हो। हुकूमत ने अपना जो है वो होमवर्क कर लिया है, लेकिन तहरीक इंसाफ के ज़राए भी हमें बता रहे हैं कि वो भी तैयार हैं कि कोई हमें तारीख मिल जाए, कोई हमें डेट मिल जाए ताकि जो है हमारी भी फेस सेविंग हो जाए। मामला ये है कि हर एक पार्टी, चाहे वो सियासी जमात है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, चाहे इमरान खान साहब हैं या कोई और है, हर इदारा और हर जो है वो फोरम अपनी फेस सेविंग के चक्कर में है कि उन्हें किस तरह फेस सेविंग मिले और उन्हें जो अपने फ़ैसले हैं या अपने करारदादें हैं या अपने ऐलानात हैं या अपनी तकरीरें हैं उस पर कायम रहने के लिए क्या फेस सेविंग चाहिए होगी। ये अब तक के हालात हैं जो हमने आपके सामने रखे हैं। जूँ जूँ ये मुज़ाकरात आगे बढ़ते जाएंगे दोनों अफ्रीकैन के दरमियान, या अभी फ़ैसला जब आएगा सुप्रीम कोर्ट का तो उसके वाले से भी आपको आगाह करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।